सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबसे आज ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे पर जो मास्क मार्केट में आए इंडियन फ्लैग बने हुए उन्हें कृपया ना लें, क्योंकि मास्क यूज एंड थ्रो होते हैं। तो आप उन मास्क को खरीद कर हमारे देश का अपमान ना करें। हमारे देश का नक्शा जमीन पर ही नहीं आसमान पर भी दिखता है। यहाँ सभी लोग हमारे दोस्त भारत का नक्शा देख रहे हैं। ये देखो भारत का नक्शा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। और हमारे इस अखंड भारत की रक्षा करते हैं हमारे वीर सैनिक। कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं आतंकवादियों के लाइव इनकाउंटर। 3, 2, 1 छत्रपति शिवाजी महाराज की। नहीं लग गया वो। क्या आप जानते हैं हमारे सैनिक युद्ध के समय कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं? जो टाइगर हिल का टॉप था 50-60 मीटर रहा होगा, तो 50-60 मीटर दूरी कोई ज़्यादा दूरी नहीं। उन्होंने देखा यार यहाँ तक हिंदुस्तान की फ़ौज पहुँच गई है। इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू किया उन्होंने। हम ऐसी परिस्थिति में आ गए कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी। यानी मरना निश्चित हो गया था। सभी ने बोला यार मरना ही तो है, यार मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम मार सकते हैं हम मारेंगे। हम आगे की तरफ भागे, उनकी डेड बॉडी को निकाल करके मोर्चे से भगाया। फिर उनके मोर्चों से हमने लड़ना शुरू किया। में लगभग 5 घंटे हमें हो गए उनके साथ लड़ते। जब बहुत कम मात्रा में हमारे पास अम्यूनिशन बचा तो हमने आपस में प्लान किया कि उनकी जो मोटर्स फायर हुआ, उनकी आर्टिलरी का जब फायर हुआ, अचानक से हमने फायर बंद कर दिया, क्योंकि वो नज़दीक थे, आवाज़ तो हमारी भी सुन रहे थे वो। तो हमने फायर बंद किया। फायर बंद करते ही 15-20 मिनट के बाद जब फायर हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, उनको लगा कि यार ये मर गए या इनका अम्यूनिशन ख़त्म। तो 15-20 मिनट के बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान थे, वो सिर्फ वो नज़दीक आए देखने के लिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान के इस जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं या मर गए हैं। तो हम अलग अलग इस पत्थर के पास, 2 उस पत्थर के पास, 3 तरफ हम बैठे हुए थे, आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन किया था। तो वैसे सामने से जब निकल करके बाहर आए पत्थरों से, एक साथ हमने फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा होगा, बाकी सबको मार दिया। अब हमारे पास अम्यूनिशन हो गया, हमारे पास वेपन हो गया। फिर हमने उन्हीं का वेपन, उन्हीं का अम्यूनिशन लेकर के फायरिंग करना शुरू की। और इसके बाद पाकिस्तान का क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। I never show my men. Will you make any attempt at a conditional surrender?
No, sir. The question is either we live or we die. आर्मी ऑफिसर्स हमारी लाइफ में सुपर हीरोज की तरह है, रियल हीरोज की तरह है। आबाद रहे वो गांव मेरा। जिन लोगों की वो जिंदगी बचाते हैं, उन लोगों के लिए वो भगवान बन जाते हैं। जब कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हंसते गाते हुए पहुंच जाते हैं। दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद है और चांद हमेशा रहता है। आप कितने ही अमीर क्यों ना हो जाओ, पर इतनी इज्जत। जय हिंद कपिल पाजी, आई एम हैरी डागर और मैं एक सोल्जर हूँ इंडियन मिलिट्री का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया सर। और इस ट्रेन की टिकट आपको कभी नहीं मिल सकती। बात सिर्फ पैसे कमाने की होती तो और भी ऑप्शन थे हमारे पास, पर ये जो वर्दी मैंने पहनी है ना, इसे कोई आम इंसान खरीद नहीं सकता है, इसे कमाना पड़ता है। हमारे सैनिकों की फैमिली इतनी स्ट्रांग होती है जितनी शायद हम में से किसी की भी फैमिली नहीं होगी, क्योंकि एक माँ जिसको पता है कि उसका बेटा जो सरहद पर गया है शायद उससे दोबारा नहीं मिल पाएगा, उसके बावजूद वो उसे भेजती है। एक बेटी जिसके पिता शहीद हो गए हैं, वो अपने पिता के शहीद होने पर उनकी रेजिमेंट का स्लोगन इतनी तेज आवाज में बोलती है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप मूवी में देख लो चाहे रियल लाइफ देख लो, दोनों में आपको वो फीलिंग जरूर आएगी।
और आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि एक सैनिक जिसकी अभी जल्द में ही शादी हुई थी वो सरहद पर शहीद हो गया और उसकी पत्नी रोती बिलखती रह जाती है। ऐसी फैमिलीज को मेरा दिल से सलाम है और उन्हीं वीर सैनिकों का अक्सर हमारे देश के अंदर अपमान होता है। भैया पढ़ानी पड़ती है यार, आर्मी के साथ ऐसा थोड़ी है। तभी तो होटियों में लगा तुमने। अरे कोई गलती होगी, ठीक है भैया। अबे तो दिखाना पहले। तेरे पापा की वजह से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो पहल देता यहीं पे। घुसा देता अंदर। समझ मैं नहीं जाऊंगी। हाँ एक मुक्के का नहीं है तू। हाँ, बिल्कुल मामी इसकी फोटो खींचने के लिए बोला था। नहीं नहीं छोड़ो। नशे करता है क्या? नशे करता है क्या? नशे करता है क्या? करा ले, हैं? करा ले। लगता शक्ल से नशेड़ी है। चेक कराना, चेक कराना, ब्लड ले, चेक करा। Why are you doing that? They are army people. Behave yourself. He's in uniform. Behave yourself. Mami, behave yourself. He's in uniform. You have to. No. सर ये है, बताइए संस्कार। No. Sorry about it. We are very sorry about it. मैंने उसी टाइम रोका था और उसी टाइम मैंने भी बोला था This is the way you're going to do. Shut up. Shut up. Shut up. इसको बोला बात कर। देखो अब आपको भी बोला ना भैया। भैया आपको बोला ना बात कर दिया। इडियट एंड बास्केट। अरे भैया मैं देखो ना। चीन के लेके सोचने वाली बात है, जो सैनिक सरहद पर गोलियों की भाषा में बात करते हैं, आप उन्हीं सैनिक को रोड पर तमाचा मार रही हैं। उस थप्पड़ का जवाब वो बड़ी विनम्रता से दे रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। तो क्या फायदा इस समाज का, इस सोसाइटी का, जो हमारे सैनिक के लिए हम इतना सा भी काम नहीं कर सकते। इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कोई रफ़ी था महफिल में जो रगपत राग हो गाता था, कोई प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता था। सभी को दिखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर मुझे तो हर शख्स के अंदर मेरा हिंदुस्तान दिखाई देता है। धन्यवाद। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हाँ, नजर तो अक्सर लग जाती है हमारे भारत देश को, मगर आप खुद अगर इस वतन की खूबसूरती को नहीं देख सकते तो कोई और क्या देखेगा। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं।
माँ बाप। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हो? ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये जरा सुन लें। खान साहब, अदल इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज। ये क्या बोल रहे? हाँ ना, देख लो जी, आगे तुम्हारी मर्जी है भाई। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। हमारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई। भारत माता की। हमारे देश में ज्यादातर नेता एक ही शपथ लेते हैं। बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं, भारत के सभी गुंडे, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी सेवा, उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है, जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इस इंडिपेंडेंस डे सरकार कुछ करे या ना करे, पर मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ एक काम करे, हमारे देश से रेप और छेड़छाड़ की घटनाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दे। कोई ऐसा स्ट्रांग एक्शन ले जिससे हमारे देश में ये घटनाएं पूरी तरीके से बंद हो जाएं, और हर उस व्यक्ति के खिलाफ एक स्ट्रांग एक्शन ले, चाहे वो नेता का बेटा हो या चाहे किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो या कोई भी हो, सबके लिए एक ही रूल हो, तभी ये पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। और इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।